कुदरत के अजीम करिश्मे। प्यारों, इस बात में तो कोई शक नहीं कि दुनिया की सबसे ज्यादा ताकत और खूबसूरती कुदरत के पास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी कुदरत के कुछ अजीम करिश्मों के बारे में, लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम प्यारों, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। नेचुरल फिनोमिनास नंबर 1, नॉर्दर्न लाइट्स। दोस्तों, नॉर्दर्न लाइट्स जिसको प्यार से पोलर लाइट्स भी कहा जाता है। दोस्तों, ये लाइट्स अक्सर करके हाई एल्टीट्यूड कंट्रीज में देखी जाती हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और शायद कनाडा भी। वैसे कुदरती लाइट्स अपने प्यारे प्यारे कलर्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। हाँ, वो अलग बात है कि सिर्फ मौजूद कुछ ही ममालिक में होती है, वो शायद इसलिए ताकि इनकी वैल्यू बनी रहे। नंबर 2, इनवर्स लाइटनिंग। इनवर्स लाइटनिंग जिसको कुछ लोग ग्राउंड लाइटनिंग भी कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो लाइटनिंग कोई बड़ी और अजब में पड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये दुनिया के तकरीबन ममालिक में आसमान में देखी जाती है। लेकिन क्या कभी आपने जमीन से लाइटनिंग आसमान तक जाते देखी है? तो जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही अजब में पड़ जाने वाला कुदरती करिश्मा हुआ था 1930 को, जब लाइटनिंग को जमीन से आसमान की जानिब जाते देखा। लेकिन तब इस बात को कोई सच नहीं मानता था 2001 तक, क्योंकि साइंटिस्ट ने 2001 में इस इनवर्स लाइटनिंग को रिकॉर्ड करके सबको यकीन दिला दिया और एक्सप्लेनेशन ये दी कि अक्सर मर्तबा जो जमीन के अंदर नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट होने की वजह से इनवर्स लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हैं, जिसे आम आदमी समझता है कि जमीन ने भी लाइटनिंग प्रोड्यूस की है। नंबर 3, जेलीफिश लेक। दोस्तों, जेलीफिश समंदर के जानवरों में से एक खतरनाक जानवर है, क्योंकि ये जहरीली है और अपने डंक से इंसान तक को मार सकती है। लेकिन रिपब्लिक ऑफ पलाऊ में दुनिया की एक ऐसी लेक पाई जाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ जेलीफिशेस से भरी हुई है और कोई जानवर नहीं है। और मजे की बात कि वो जेलीफिशेस जहरीली भी नहीं है और डाइवर्स उनके साथ स्विमिंग करके चले जाते हैं। नंबर 4, काओ कंपास। दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया में कई चालाक जानवर पाए जाते हैं, जिनमें एलिफेंट और मंकी वगैरह भी आ जाते हैं। लेकिन अगर गाय की बात की जाए तो वो बिल्कुल ही भोले जानवरों में शुमार होती या होता है। और इसी भोले जानवर पे जर्मन साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और काव्स को ऑब्जर्वेशन में भी रखा था काफी अरसा। उनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ या नहीं, लेकिन एक मिस्ट्री उन्होंने अनरिवील की कि गाय को आप जमीन पे कहीं भी छोड़ दो, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करते हैं। अब ऐसा क्यों, उस पे काम जारी है। जब साइंसदानों ने रिपोर्ट दे दी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि ऐसा क्यों। नंबर 5, बटरफ्लाई फॉरेस्ट। तितली, जो कि दुनिया के खूबसूरत जानदारों में से एक है। तितलियां तकरीबन इंसानों को पसंद आती है, चाहे कोई भी सेक्स हो, चाहे फिर लड़का हो या लड़की। वैसे ही दोस्तों, इन्हीं तितलियों के मुतालिक एक बात बताता चलूं कि तितलियां सर्दियों के मौसम में सर्दी वाली जगह से हिजरत करके गर्मी वाले इलाके में जाती हैं और दुनिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई माइग्रेशन अमेरिका से कनाडा की तितलियां करती हैं, जो कि वहां से मेक्सिको की जानिब रवाना होती हैं। और हर साल उस माइग्रेशन में 1 बिलियन से भी ज्यादा तितलियां होती है और ये इतनी पिद्दी सी तितलियां 4600 किलोमीटर का फासला तय कर लेती हैं। और साइंटिस्ट के मुताबिक ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि इनके अंदर एक नेचुरल कंपास होता है, जो कि इनको अपने डेस्टिनेशन के रूट पे रखे हुए होता है। नंबर 6, फ्लाइंग रिवर। दोस्तों, अमेज़न के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अरे नहीं, ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं, बल्कि अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी रिवर। तो इस रिवर में एक मिस्ट्री है कि इस नदी के ऊपर हमेशा रेनी क्लाउड्स ही होते हैं और तकरीबन बारिशें वहां मामूल में होती रहती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वहां पे पानी नीचे भी जाता है तो ऊपर भी जाता है। जब साइंटिस्ट इस अमेजिंग नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करके रिपोर्ट दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि ऊपर जाता पानी प्लांट्स को बढ़ाने में मदद करता है और पानी ऊपर जाने का रीजन अभी तक मालूम नहीं हुआ।
इसीलिए इसको आज तक एक नेचुरल फिनोमेना डिक्लेयर किया गया है। इसी की वजह से इस पे फ्लाइंग रिवर का नाम भी आ गया है। नंबर 7 रेनबो रिवर। रेनबो रिवर जिसको रिवर ऑफ 5 कलर्स भी कहते हैं। यह रिवर कोलंबिया के एक इलाके में वाक़ है। यह दरिया अपने कलर्स की वजह से फेमस है और ज्यादातर इसके रंग रेनी सीजन में खुलते हैं, क्योंकि तब ये हर एक कलर दिखाता है जो कि रेनबो में होता है। जुलाई से अक्टूबर के दरमियान ये अपने रंगों के उरूज पे होता है। नंबर 8 वेव रॉक, पत्थर की लहर। जी हाँ दोस्तों, ये पत्थर की लहर कोई आर्टिफिशियल आर्टवर्क नहीं है, बल्कि एक नेचुरल स्टोन है जो कि दुनिया के पुराने पत्थरों में आता है। कई साइंटिस्ट का कहना है कि ये पुराने दौर में किसी ने बनाया था, तो कोई ये कहता है कि एलियंस का कमाल है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नेचुरली करार देते हैं। वैसे ये वेव रॉक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों, इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।